हेलो दोस्तों, मैं रिजवान स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ट्रिक 24 में, जहां मैं आपके लिए कराता हूं मैथ्स के बेहतरीन कंसेप्ट जिसका अप्लाई कर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स के सवालों को इजीली हल कर सकते हो। अभी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्षेत्रफल वाले सवालों के बारे में पढ़ रहे हो। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि जब किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिए जाएँ तो वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि आने वाला जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे रेलवे NTPC CBT 2 होगा या SSC का जो भी एग्ज़ाम होगा, ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल देखने को मिल जाएगा ऐसे टाइप का। आज इससे एक आगे का टाइप पढ़ने वाले हैं कि जब 3 रेखाओं का समीकरण दिया जाए और उससे त्रिभुज का जो निर्माण होगा तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सवालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला सवाल है कि 3 रेखाएं 20x + 21y = 210 एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहला ऑप्शन है 105, दूसरा ऑप्शन 52.5, तीसरा ऑप्शन है 70 और चौथा ऑप्शन है 42। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्स अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम बना लिए, ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए। और फिर क्या है एक वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लिए। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु से होके जा रहा है ओरिजिन यानी कि 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 हो गया, ठीक है। अब एक लाइन है जो 20x + 21y = 210। ये कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से होके गुजर रहा है। तो ये लाइन इस तरह का होगा। कैसा होगा, ये लाइन इस तरह का होगा, यानी ये हमारा एक्स एक्सिस से होके गया और वाई एक्सिस से गया। इसका नाम जो है, इसका समीकरण जो है वो 20x + 21y = 210। ये इसका समीकरण दिया है। इस रेखा का जो समीकरण है 20x + 21y = 210। अच्छा, आपको ये बात समझना होगा कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से होके जाता है तो इसका जो y निर्देशांक होगा वो क्या होगा 0 होगा। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से होके जाता है तो जो इसका y निर्देशांक होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, वो 0 होगा। और कोई लाइन अगर y एक्सिस से होके जाता है, y अक्ष से होके जाता है, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, x निर्देशांक जो होगा वो 0 होगा। क्या समझे कि अगर कोई लाइन x एक्सिस से होके जाता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई लाइन y एक्सिस को काटता है, y एक्सिस से होके जाता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक जो है वो 0 होगा। अब ये बात समझते हैं कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस को काट रहा है, तो इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0 रख देंगे। क्या रखेंगे, y का वैल्यू 0। तो y का वैल्यू 0 रखे तो 21 को 0 से गुना करेंगे 0, यानी 20x + 0 = 210। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया, 20 से 210 में भाग लगा देंगे, यानी 210/20 यानी कि 10.5। कितना आ गया, यानी 10.5। तो यहाँ से x निकल के आ गया हमारा 10.5, 10.5, 10.5। उसी तरह अब यहाँ क्या है, जब ये लाइन y एक्सिस को काट रहा है तो x निर्देशांक 0 होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 रख दीजिए। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 20 में 0 से गुना करेंगे 0, यानी 21y = 210 निकल के आ गया। तो 21 से ये कट गया 10 बार में, यानी y = 10। y कितना हो गया, y का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया 10, y = 10। इस तरह से जो हमारा x एक्सिस पे कटा ये आ गया 10.5 और 0, और y एक्सिस पे जो कट रहा है इसका निर्देशांक निकल के आ गया 0 और 10। मूल बिंदु हमारा 0 0 है। अब जो इसके इस तीनों लाइन से जो ट्रायंगल का निर्माण हुआ, त्रिभुज का निर्माण हो गया, वो ये वाला एरिया है, और इस वाले एरिया का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। अच्छा, अब ये मूल बिंदु से इसकी दूरी जरा देखिए क्या है, 10.5 मूल बिंदु से इसका दूरी हो गया। मूल बिंदु से यहाँ की दूरी क्या है, तो ये जो इसकी जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस है, यानी y निर्देशांक कितना है 10।
y निर्देशांक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया। यानी मूल बिंदु से जो ये जो हमारा हाइट है ये क्या है, y निर्देशांक के बराबर यानी कि 10 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यानी 2 से ये कट गया, 5 बार में 10 × 50 52.5 यूनिट, स्क्वायर यूनिट। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है 52.5। दूसरा सवाल के जरिए और समझने की कोशिश करते हैं कि 3 रेखाएं x बराबर 0, 2x + 3y = 6 और x अक्ष द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहला काम क्या करना है कि एक ड्रॉ कर लेते हैं x एक्सिस। ये हम बना लिए x अक्ष, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। एक y अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा हो गया y अक्ष, ये हमारा हो गया y एक्सिस। ये जहाँ से गुजरा इसका मूल बिंदु जिसको बोलते हैं ये 0, 0 इसका निर्देशांक हो गया। अब सवाल में 3 लाइन दिया है। पहला लाइन है x बराबर 0, दूसरा लाइन दिया है 2x + 3y बराबर 6 और तीसरा लाइन खुद x एक्सिस ही है। यानी ये इस ट्रायंगल का जो तीसरा लाइन है वो x एक्सिस है, यानी इस अक्ष पे ही कहीं ना कहीं वो लाइन जो है लाई करेगा। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर किसी भी रेखा का समीकरण ax + by = 0 के फॉर्म में है, ax + by = 0 के फॉर्म में है, तो ये लाइन हमेशा मूल बिंदु से होकर के जाएगा। कहाँ से जाएगा, मूल बिंदु से होकर के जाएगा। यानी ये लाइन हमेशा यहाँ से होकर के जाएगा, 0, 0 नियामक से होकर के जाएगा। अगर किसी भी लाइन का समीकरण इक्वेशन अगर ax + by = 0 के फॉर्म में लिखा हो, जैसे इस सवाल में दिया है कि x = y है। जरा इसको ढंग से अगर लिखना चाहे तो x - y = 0। क्या ये इस फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है। x का वैल्यू, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -1, तो इस फॉर्म में है। यानी ये लाइन जो है वो मूल बिंदु से होकर के गुजरेगा। पहली बात कि ये जो लाइन है x = y, ये मूल बिंदु से होकर के, ओरिजिन से होकर के जाएगा। यानी ये लाइन कुछ इस तरह का होगा। x = y समीकरण का जो लाइन है वो इस तरह से होकर के जाएगा। अब क्या है कि एक जो थर्ड लाइन है हमारा 2x + 3y = 6, x से भी होके जाता है और इससे भी होके जाता है। यानी ये जो तीसरा लाइन हमारा होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तीसरा लाइन हमारा कुछ इस तरह का होगा, 2x + 3y = 6। ये जो हमारा लाइन है वो कुछ इस तरह से x अक्ष से भी होके जाएगा और इस लाइन को कहीं ना कहीं काटेगा। अब वो पॉइंट फाइंड करना है। क्या है कि ये जो लाइन हमारा है 2x + 3y = 6, x अक्ष से होके जा रहा है, यानी इसका y निर्देशांक क्या होगा, y निर्देशांक 0 होगा। x अक्ष से होके जा रहा है तो y निर्देशांक 0 होगा। y निर्देशांक 0 रखे देखते हैं, तो यहाँ से y = 0 रखे तो x क्या होगा, y 0, तो यहाँ से इसका वैल्यू 0 बन गया। यानी 2x = 6 तो x = 3। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3। यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम अगर a लिखना चाहे तो पॉइंट a का निशांक आ गया 3, 0। अब फाइंड करना है कि ये जो x = 0 और 2x + 3y = 6, ये जहाँ पे कट रहा है, ये जहाँ पे कट रहा है, इसका नाम अगर हम b लिख देते हैं तो इसका नियामक, इसका निर्देशांक क्या होगा। तो इसका निर्देशांक निकालने का ये तरीका है कि x बराबर y दिया है तो आप इसमें से किसी भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जैसे 2x, हम x के जगह पे, y के जगह पे x रख देंगे क्योंकि x बराबर y है, दोनों समीकरण को हल करना है। तो यहाँ से 3x भी कर सकते हैं = 6, तो 5x = 6, तो x बराबर आ गया 6/5। x का वैल्यू क्या आ गया, यानी x नियामक निकल के आ गया 6/5। उसी तरह से y नियामक भी निकल के आ जाएगा। y कैसे निकलेगा,
तो y निकालने के लिए क्या करेंगे कि x जगह पे हम y रख देंगे, यानी 2y + 3y = 6। तो ये y नियामक भी निकल के आ जाएगा 5/6, यानी पॉइंट B जो है, पॉइंट B, ये जो पॉइंट B है इसका नियामक निकल के आ गया 6/5, 6/5। अब यहाँ से एरिया निकालने का बहुत सारा तरीका है, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला कैसे निकलेगा, अगर हम इस बेस को फाइंड कर लेते हैं, बेस कैसे निकलेगा, 0 से लेकर के 3 तक इसका जो बेस डिस्टेंस कितना हो गया, बेस जो हमारा निकल के आ गया 3 यूनिट निकल के आ गया यहाँ तक। अब फाइंड करना है हाइट कैसे होगा, अगर हाइट निकालना चाहे तो हाइट जो होगा, इसका जो हाइट होगा वो y नियामक के बराबर होगा, यानी y का जो नियामक है, y नियामक जितना है, y निशांक जो है 6/5, वो इसका इस ट्रायंगल का हाइट बन जाएगा। यानी फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से ये कट गया, 3 बार में 6 18/10, यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं 18/10, यानी 1.8 इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1.8 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से ये तो पहला तरीका हुआ, फॉर्मूला लगा के हम इसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका और भी है जो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे, ज़रा उसे भी रिवाइज कर देते हैं एक बार। जब तीनों का नियामक निकल के आ गया, पहला नियामक हो गया हमारा 0 0, दूसरा नियामक हो गया हमारा 6/5 और तीसरा नियामक हमारा है 30। तीसरा नियामक कितना है, 30। तो यहाँ से कैसे निकालते हैं, अगर 0 0 नियामक है इससे कोई मतलब नहीं है, नियामक बाहर को बाहर से गुना कीजिए, अंदर को अंदर से गुना करना है, यानी 6/5 को 0 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 0। उसके बाद 6/5 को 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18/5, 18 में क्या बन गया, 5 आ गया। इसका डिफरेंस पता करना था और 2 से भाग लगा देना था। क्या है कि एक बार अंदर गुना करना है, एक बार बाहर गुना करना है। तो बाहर गुना किए 6/5 में 0 से गुना किए 0, अंदर छोटा 5 में 30 गुना किया 18 में 5 आ गया। डिफरेंस निकालना है, 2 से भाग लगाना है, यानी ये यहाँ से निकल के आ गया -18 में 10, यानी कि यहाँ से भी निकल के आ गया -1.8। बताए थे कि अगर वैल्यू माइनस में आए तो भी प्लस ही आंसर देना है, प्लस में आए तो भी प्लस ही आंसर देना है। कहने का मतलब कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी इस तरह से भी हमारा आंसर 1.8 ऑप्शन सी नंबर निकल के आ गया। ये तो था दूसरा तरीका। अगर आप ये तरीका डिटेल में सीखना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो मेरा जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो जाके ज़रूर देख लें। तो इस तरह आज के सेशंस को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरा कंसेप्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिलते रहता है। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हों अच्छी ट्रिक्स आपको मिलती रहें, प्रोवाइड होती रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।